कैंडिडेट है यहाँ से अभय चौटाला जी, उनको लोग कह रहे हैं वोट काटने के लिए आए हैं, तो वो ये जवाब देते हैं कि मैं वोट काटने नहीं आया, जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं उनकी गर्दनें काटने आया हूँ। देखो, गर्दन तो ये देश है, कौन किसकी काट सकता है। इन बड़े बोलों से तो उनकी सीट एक रहेगी। खतरनाक खुद बेचती है बीजेपी। हरियाणा के जवान को तबाह करने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। नमस्कार, आज मैं चीका मंडी के अंदर आया हूँ। आपने देखा कि जिंदल साहब गेहूं की बोरी उठा रहे थे। आज ये बोरियां उठने के इंतजार में हर मंडी के अंदर लाखों बोरी गेहूं की पड़ी हुई है। ऊपर से बरसात और नीचे से अनाज नहीं उठ रहा। इन्होंने जानबूझ के अपने जो चाहते लोग हैं उनको ठेका दे रखा उठान के लिए। वो जानबूझ के उठान नहीं कर रहे। किसान खेत से अनाज उठा के मंडी तक नहीं ला पा रहा पूरा, क्योंकि मंडी के अंदर जगह नहीं है। मंडी के बाहर सैकड़ों ट्रॉलियां खड़ी हुई हैं अनाज भर के। और जब मंडी में जगह नहीं मिल रही है, ना मजदूर मिल रहे, ना बारदाना मिल रहा। आवक तो है अनाज की, परंतु खरीदारी जीरो होती जा रही है। किसान क्या करे? किसान सिर्फ नुकसान उठा रहा है। और हर दफा भारतीय जनता पार्टी यही करती है। अभी चीका मंडी के अंदर आप देखो, लाखों कट्टे पड़े हुए हैं, कोई उठान नहीं हो पा रहा है। छोटे किसान के पास साधन नहीं होता कि अपने साधन से बाजार के अंदर, मंडी के अंदर गेहूं लाए। वो किराए पे लाता है, और जब 5-5, 7-7 दिन तक नंबर नहीं आता तो वो किराया उसको मारता है। उसको इंतजार करना पड़ता है, किराया उसके सिर पे पड़ता रहता है। पूरे हरियाणा के अंदर लगभग 15 लाख टन क्विंटल गेहूं खुले में पड़ा हुआ है। सरकार इसकी कोई व्यवस्था नहीं कर रही। पहले तो मंडियों में उठान नहीं हो रहा, मंडियों में नहीं जा पा रहा। धान जैसी कई मंडियों में बारदाना नहीं दिया। मजदूर मजबूरी के अंदर किसान अडानी के स्यालों की तरफ रास्ता कर रहा है। वहां पे कई किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। उस स्यालों के अंदर जब किसान 2-2, 3-3 दिन लाइन में लगा खड़ा रहता है, तो वहां भी फिर फसल भीग रही है। पीने के पानी तक की व्यवस्था उनके लिए की नहीं है। कोई धूप के अंदर कोई छाया का इंतजाम नहीं किया कि बैठ जाए। जब कई दिन बाद नंबर आता है तो अडानी के कर्मचारी दसियों किस्म की उसमें कमी निकाल देते हैं गेहूं के अंदर। कि भाई क्या करें, कभी क्वालिटी खराब कहते हैं, कभी दाना छोटा कहते हैं, कभी उसके अंदर झाड़ कहते हैं, कभी नमी कहते हैं। फिर किसान औने पौने भाव पे बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। जब वो किसान औने पौने भाव पे मना करता है तो कहता है गेहूं उठा के ले जाओ। वो लेके कहाँ जाए, फिर दोबारा किराया लगेगा। वो फिर उसकी मजबूरी के अंदर छोटा किसान औने पौने भाव में अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर हो रहा है। पहले तो कुदरत की मार, और फिर सरकार कोई मारने में कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार को चाहिए था कि उठान कराता। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने कट्टा तो उठाया, 3 बार गिरा भी, परंतु ट्रक की बात नहीं करी कि कट्टे उठ के आते जाएं। पहलेदारी का तो काम करा, परंतु ये नहीं हुआ कि चले जाए कहीं। पहलेदार तो पहले भी बेचारे खाली बैठे हुए हैं, ट्रक का इंतजाम नहीं है। एक सोची समझी चाल के तहत बीजेपी ने पहले मंडी बंद करने की कोशिश की थी, 3 काले कानून लाई थी। सोची समझी चाल के तहत उठान मंदा हो रहा है। सोची समझी चाल के तहत वो चाहते हैं कि मंडियां बंद हो जाएं और बिहार की तरह, बंगाल की तरह, उड़ीसा की तरह फिर ये औने पौने भाव में गेहूं, चावल, सरसों बिके, इनको एमएसपी ना देनी पड़े। जिंदल साहब किसान के देसी बन रहे हैं।
मंडियों में जाके बोरे उठा रहे हैं, मजदूरों को अपना भाई कहते हैं, खुद को किसान का बेटा कहते हैं। परंतु मैं ये पूछ रहा हूँ, फिर ये किसान विरोधियों के साथ जाके क्यों खड़े हुए, जो किसान के लिए 3 काले कानून बनाए, किसान के सिर पे सुपरन के गुलाम क्यों नहीं कर रहे? या वो केवल वोट लेने के लिए किसान का बेटा कह रहा है और किसान की दुश्मन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके खुद खड़ा हो गया है। किस डर में खड़ा हुआ है? किसान की जो दुर्दशा इस पार्टी ने की है, किसान पे जो जुल्म भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जुल्म का जवाब किसान वोट से देगा। आज अगर वो किसान हितैषी हैं और उनको हरियाणा प्रदेश में किसानों की लाई में कोई काम करना है, तो नायब के घर के बाहर धरना क्यों नहीं देते कि बोरी क्यों नहीं उठ रही? क्यों अनाज खुले में भीग रहा है? क्यों इस तरीके का नाटक रच रहे हैं? दूसरी बात, नशा यहाँ पे घर घर के अंदर फैल रहा है और अनेकों किस्म के नशे फैल रहे हैं। नौजवान बच्चों की मौत हो रही है ओवरडोज नशे की वजह से। और नशे के अंदर यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ का जो विधायक है कुलवंत बाजीगर, वो खुद नशा बेचता है। मैं कुलवंत बाजीगर जी से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 15 दिन उसकी गाड़ी डीसी ऑफिस में खड़ी रही नशा बेचने के कारण। लोग कह रहे हैं क्यों खड़ी रही थी और क्या सेटिंग हुई कि फिर बिना मुकदमा दर्ज हुए वो गाड़ी वहां से आ गई। 2 महीने गाड़ी एक बार उनकी खड़ी रही वहां पे डीसी ऑफिस में। कहीं ना कहीं जिस अधिकारी जो नशे के खिलाफ बोलता है, इसकी सूचना पे गाड़ियों को रोकता है, या तो उस अधिकारी के ट्रांसफर करवा देते हैं या सेटिंग कर लेते हैं। सर ये कौन सी गाड़ी थी, कब तक खड़ी रही है? 2 महीने खड़ी रही डीसी ऑफिस में। जो यहाँ के लोगों ने मुझे, कैथल के लोगों ने मुझे बताया, कल मैं रात को कैथल रुका था, तो उन्होंने बताया कि इनकी गाड़ी के अंदर नशा बेचा जाता था। वहाँ पे रिपोर्ट आई, वो गाड़ी डीसी ने रोक के रखी और फिर वो गाड़ी रिलीज होगी। तो इसका स्पष्टीकरण कुलवंत बाजीगर ही दे सकते हैं। क्या वो नशे के कारोबारी हैं और नशे के कारोबारी में उनकी गाड़ी इन्वॉल्व रही और उस गाड़ी को डीसी साहब ने क्यों पकड़ा? अगर नहीं पकड़ा, नहीं नशा था, तो 2 महीने क्यों खड़ी रही वो डीसी ऑफिस में? इस बात का जवाब वो दे। आज नशे की वजह से इस पूरा गुलाचिका हल्के का और पूरे हरियाणा का नौजवान नशे में तबाह होता जा रहा है। हर घर का चिराग इस बुरी लत के अंदर पड़ता जा रहा है। विधायक तो ईश्वर सिंह है जी, कुलवंत बाजीगर तो नहीं है। कुलवंत बाजीगर इनका विधायक तो रहे, पुराने हैं। हाँ जो भी है तो बीजेपी के। मैं जिसका नाम आया वो बता रहा हूँ। विधायक को सर क्या मानते हैं कि बीजेपी पर भी आरोप लगाते हैं, ये भी नशे का कारोबार करते हैं जो आपके साथ में बैठे हुए हैं। उन्होंने आरोप तो ये भी लगा दिए थे, तो साबित तो नहीं कर पाए। क्या कहोगे? देखिए, 1 मिनट, मैं तो चैलेंज करता हूँ, इनके बीच में भी बोलना नहीं चाहिए। मैं चैलेंज करता हूँ, आओ करो साबित। देखिए, मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। कैथल वाले ने मुझे बताया और वो पूछ रहे 2 महीने गाड़ी क्यों खड़ी रही वहाँ पे डीसी ऑफिस में? कोई कारण था? नशा उसमें पकड़ा गया। मानते हैं बीजेपी प्रोटेक्ट कर रही थी अपने विधायक को? 100% बीजेपी नशे के कारोबार में शामिल है, अन्यथा हरियाणा के हर जिले में नशा नहीं फैल सकता। कभी चिट्टे का नाम नहीं सुना था हरियाणा में। हरियाणा में कोकीन, चरस, अफीम का नशा होता नहीं था। ये संरक्षण है, सरकार के संरक्षण के बिना नशे का कारोबार नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री के एक प्रोग्राम में कुर्सियां खाली पाई जाती हैं। मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में यहाँ पे जो नवीन जिंदल चुनाव लड़ रहे हैं, कल मेरे पास वीडियो भेजी थी किसी ने, 15 आदमी थे कुल और बाकी सारी कुर्सियां खाली थी। ये पोजीशन आज बीजेपी और जेजेपी को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। गांव में लोग इनका विरोध कर रहे हैं। शहर के लोग भी अब इनके डर से चुप, वो बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं। गुप्ता जी, जो विरोध हो रहा है इसका नाम नहीं पता है। वो मनोहर लाल को मनोहर लाल सैनी कहते हैं, मनोहर लाल खट्टर को मनोहर लाल सैनी कहते हैं। वो भाई हवाई जहाज में चलते हैं, हेलीकॉप्टर में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं और पूरा का पूरा अगर धरती पे चले, लोगों के बीच में रहे
तो जो फाइल नहीं उठाता ना उसको कट्टे ना उठाने पड़े। ये पूछने पर उनका ये कहना था कि मैं स्वतंत्र हूँ, बाहर भी जा सकता हूँ और हवाई जहाज में भी हेलीकॉप्टर में भी घूम सकता हूँ। रहे स्वतंत्र रहे, रहना अच्छी बात है, परंतु प्रदेश की जनता, हल्के की जनता जब एमपी चुनती है तो वो इमरजेंसी भी होती है, हल्के में किसी का एक्सीडेंट भी जाता है, कहीं आग भी लग जाती है, अगर उससे संपर्क ही नहीं कर पाए तो ऐसा एमपी किस काम का। जो एमपी ये ना कह सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,86,000 करोड़ रुपए कोयला चोरी का जो आरोप लगाया था वो सच्चा था कि झूठा था, पत्रकार पूछे तो कहता है एकांत में बताऊंगा। तो आप इसका लगा सकते हो कि कितना मजबूर प्रत्याशी है। सर एक कैंडिडेट है यहाँ से अभय चौटाला जी, उनको लोग कह रहे हैं वोट काटने के लिए आए हैं, तो वो ये जवाब देते हैं कि मैं वोट काटने नहीं आया, जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं उनकी गर्दनें काटने आया हूँ। देखो गर्दन तो ये देश है, कौन किसकी काट सकता है। इन बड़े बोलों से तो उनकी सीट एक रहेगी, अरब की जनता एक भी खोस लेगी। पूरा का पूरा वो बीजेपी की मदद में रहे हैं हमेशा, ये खानदान ही बीजेपी की मदद में रहा है और अब भी बीजेपी के लिए काम करने के लिए आए हुए हैं, वो अपना जनाधार खो चुके हैं। सर आपने नशे की बात की, लगातार बीजेपी के लोग कहते हैं कि पंजाब से नशा हरियाणा में आता है, तो अब पंजाब में आम आदमी जब पंजाब में बंद कर दिया आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो हरियाणा नशा क्यों बेच रही है? पंजाब में भी बिकता था, हो गया बंद। पंजाब में बंद। मैं ये कह रहा हूँ कुलवंत बाजीगर के भतीजे का नशे के तस्करों के साथ चलान हुआ था ना, हुआ था ना, इस बात को मानते हो? गाड़ी इसकी 2 महीने खड़ी रही, वो भी मान लेना, इंक्वायरी कर लेना। जब ये बीजेपी के विधायक खुद नशे के अंदर कारोबार में शामिल है तो इसका मतलब सरकार का संरक्षण है। ये बात तो पत्रकार बैठे हुए मान रहे हैं कि उसके भतीजे का नशे के तस्करों के साथ चलान हुआ, तो नशे के कारोबार में तो है ही। और नशे के कारोबार में जब है तो यही हम कह रहे हैं कि नशे के कारोबार में है, खुद नशा खुद बेचती है बीजेपी। हरियाणा के जवान को तबाह करने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। हरियाणा के जवान को इजराइल भेज के मरवाने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। हरियाणा के जवान को बिना ब्याह के बूढ़ा कर देने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। आज ये नौकरी दे देते तो शादी हो जाती, रांडों की वो निभानी पड़ती पेंशन। सर आप नवीन जिंदगी को ड्रामा करार दे रहे हैं कि गोलियां उठा रहे हैं, वो आपको ड्रामा करार दे रहे हैं कि गेहूं काट रहे हैं, आज से पहले कहाँ थे आप, आज से पहले गेहूं नहीं काटे। मैं सुन जितनी वीडियो का दिखा दूंगा। जब बाढ़ आई थी तो मैं आगे गलियों में घूम रहा था, जब कोरोना आया तो मैं ऑक्सीजन के अंदर खोल रहा था, मेरे मोबाइल में अभी दे दूंगा मैं आपको। मैं नवीन जिंदल से चैलेंज कर रहा हूँ, 10 साल के अंदर एक भी दिन आया हो तो मुझे बता दे। संसद के अंदर मैंने हरियाणा के बेरोजगारों की आवाज उठाई, संसद के अंदर मैंने हरियाणा के किसानों की आवाज उठाई, संसद के अंदर मैंने हरियाणा के व्यापारियों की आवाज उठाई, हरियाणा के अपराध की आवाज उठाई, हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार की आवाज उठाई। उसने एक आवाज उठाई हो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। बीजेपी का एक आरोप ये भी है कि आपके द्वारा लगातार आरोप लगाए जाते हैं, चाहे कुरुक्षेत्र के पार्क की बात हो चाहे अन्य बातों की हो, लेकिन उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पर प्रूव नहीं किया जाता। अब प्रूव कर दिया ना कुलवंत बाजीगर नशे में शामिल है, तो हमने मान लिया कि उसके साथ चलान हुआ था। और कैसे प्रूव होता है बताओ? क्या प्रूव कराना मैं अभी करता हूँ, क्या प्रूव करवाना चाहते हो? कुरुक्षेत्र थीम पार्क में करोड़ों रुपए घोटाले का करोड़ रुपए घोटाले का नहीं, घोटाले की बलि चढ़ गया, बना ही नहीं पूरा आज तक। तो सर वो प्लेटफॉर्म पर किसी पर प्रूव तो नहीं हुआ ना? प्रूव कैसे, जब बना ही नहीं, करोड़ों रुपए खर्च हो गए और चीजें नहीं बनी, और कैसे प्रूव होता है? जनता का पैसा करोड़ों रुपए लग जाए और कुछ ना बने। क्षेत्र के लिए सर आपका क्या विजन है? कैथल का सिटी स्क्वायर के लिए कितनी बार शाबाशी की गर्दन थपथपा ली इन्होंने, बना के सिटी स्क्वायर भ्रष्टाचार के अड्डे चढ़ गया। कैथल में बड़े बनाए स्टेडियम इन्होंने राख कर दिए, सारे स्टेडियम खराब हो गए। कैथल में चारों तरफ सड़कें टूटी हुई है, बता दो, सारे भ्रष्टाचार के अड्डे चढ़ गई। आप मेरे साथ चलो जोन से गांव में, मैं दिखाता हूं आपको एक भी सड़क साबुत मिल जाए तो। भ्रष्टाचार और कैसे होता है? जनता का पैसा खा जाए, ये प्रूव है। और ये जिसका प्रूव 25 मई को वोट का बटन दबा जनता दबाएगी, वो सबूत सामने आ जाएगा। तो सर कुरुक्षेत्र के लिए आपका क्या विजन है? कुरुक्षेत्र धर्मनगरी है। कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने खुद गीता का उपदेश दिया था। कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्मा जी ने खुद ब्रह्म सरोवर की बात की थी, निर्माण किया था जब सृष्टि की रचना हुई। कुरुक्षेत्र सारी दुनिया का धार्मिक तीर्थ स्थल बन सकता है। कुरुक्षेत्र के अंदर इन्होंने आज तक कोई सुविधा क्रिएट नहीं करी।
कुरुक्षेत्र का इन्होंने और तो रिंग रोड भी नहीं बनाया। एक छोटी सी जयंती होती है, सारा कुरुक्षेत्र जाम हो जाता है। मैं आज चीका में बैठा हूँ, पेवा का पुल नहीं बना, 10 साल हो गए इनको पुल बनाते बनाते, पुल नहीं बना। पेवा से लेके यमुनानगर तक का नेशनल हाईवे सिंगल लाइन का पड़ा हुआ है। आज तक ना नायब ने ना नवीन ने कभी संसद में बात करी भाई ये नेशनल हाईवे क्यों नहीं बनाते 4 लाइन का। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ वोट लेने के लिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ की जनता को गुमराह कर रहे हैं, वोट लेने के बाद दिखते नहीं। आज ही इलेक्शन के समय में अमेरिका घूम रहे हैं, तो इलेक्शन के बाद इनका क्या हालत होगी। अच्छा गुप्ता जी, जो आपने अभी जिक्र किया था कि जगह जगह भाजपा पार्टी के नेताओं का विरोध हो रहा है, लेकिन उनका कहना कि आपकी जो सहयोगी पार्टी कांग्रेस है उसके कार्यकर्ता है वो विरोध करवा दें, तो उसको वो हमारी सहयोगी पार्टी को इतना ताकतवर मान रहे हैं ना कि सत्ता में बैठे हुए पार्टी के अंदर ना घुसने दें। इसका मतलब वो निकम्मे हैं, इसका मतलब उन्होंने जनता का काम नहीं किया, इसका मतलब वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, इसका मतलब वो संविधान विरोधी काम कर रहे हैं, इसका मतलब वो लोकतंत्र विरोधी काम कर रहे हैं। अगर जनता आज कांग्रेस के कहने पे चल रही है तो उनको सत्ता पे बैठने का अधिकार वो नैतिक रूप से खत्म कर चुके हैं और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्या लगता है आपको जो विरोध हो रहा है वो सही हो रहा है? देखिए, किसान एक बात कह रहा है, तुमने हमें दिल्ली नहीं जाने दिया, सड़क तुम्हारे बाप की नहीं थी, सड़क नेशनल हाईवे है, भारत का संविधान हर आदमी को परमिशन देता है, परंतु गांव तो हमारा है, हम ये कह रहे हैं हमारे गांव में मत आओ, इतनी तो बात कह रहे हैं। हम तो फिर कह रहे हैं भाई गांव में आने दो, तुम मत जाओ यार इनके यहाँ, परंतु किसी की भावना को हम रोक नहीं सकते। हमने स्पष्ट संदेश दिया कि जो भी है भाई बीजेपी वाले हैं और उनके सहयोगी 2-4 और उनके लिए वोट काटने के लिए आए हुए हैं, उनको जाने दो, तुम्हारी मर्जी है, तुम गांव में उनके पास जाओ या ना जाओ, परंतु जनता है, जनता अपनी मर्जी से चलती है भाई।